नमस्कार बहुत स्वागत है आपका अस्सी खबर 80 जिले खबरों के साथ मैं हूं रीनू। तमाम खबरों की तरफ रुक करेंगे, लेकिन उसके पहले बड़ी खबर भोपाल से है। कमलनाथ को इलेक्शन कमीशन की हिदायत, जहां इमरती देवी पर विवादित बयान का पूरा मामला है और कमलनाथ को चुनाव आयोग ने इसके चलते हिदायत दी है। कहा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करें। डबरा में कमलनाथ ने विवादित बयान दिया था। इमरती देवी को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद वे काफी ट्रोल किए गए थे, काफी निशाने पर थे। बीजेपी लगातार हमलावर है, अभी भी हर मंच से इस मुद्दे को उठा रही है और अब इस पूरे मामले पर जो कि बीजेपी ने शिकायत की थी इलेक्शन कमीशन से, और अब चुनाव आयोग ने इस पर सख्ती दिखाई है और कमलनाथ को हिदायत दी गई है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, और जिस दौरान कमलनाथ ये बयान दिए उस दौरान उनके बगल में विजय लक्ष्मी साधु भी मौजूद थी। जैसे उन्होंने बयान दिया वैसे उन्होंने जिस तरीके से हंसा है, उसके बाद वे भी काफी ट्रोल हुई हैं। अब डबरा से विवादित बयान के बाद अब बीजेपी ने शिकायत की थी और अब इलेक्शन कमीशन ने कमलनाथ को हिदायत दी है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। देखिए जो हिदायत है, जो नोटिस है, वो भी आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही अब जो रुख है सत्ता को पाने के लिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो लगा ही रहे, लेकिन उसके बाद भी कई सारे ऐसे बयान दिए जा चुके हैं जो कि विवादित है और कई सारी शिकायतें भी बीजेपी और कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से एक दूसरे के खिलाफ की हैं। और चलिए सीधे रुख करते हैं, संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, अब इस पूरे मामले पर कमलनाथ ने जो बयान दिया था इमरती देवी के खिलाफ, अब इस पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन ने भी सख्ती दिखाई है, क्या कुछ कहना है हिदायत के तौर पर? बिल्कुल, देखिए डबरा में एक सभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से जो इमरती देवी हैं, डबरा से बीजेपी की प्रत्याशी हैं, उनको आइटम शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिसपे चुनाव आयोग की ओर से कमलनाथ को नोटिस जारी किया गया था और उनसे 48 घंटों के भीतर जवाब मांगा गया था। कमलनाथ की ओर से जवाब पेश किया गया और उस जवाब के पेश करने के बाद चुनाव आयोग ने हिदायत जारी की है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से कहा है कि उन्हें इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए और इस तरीके के जो शब्द हैं वो कम से कम जब आचार संहिता प्रभावी हो तो उस तरीके से उस दौरान में कम से कम नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके के जो हिदायत है वो आयोग की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को दी गई है। हालांकि कमलनाथ की ओर से जो जवाब आयोग में पेश किया गया था उसमें उन्होंने कहा था अपने राजनीतिक अनुभव का हवाला देते हुए कि उनकी मंशा दरअसल किसी तरीके से ठेस पहुंचाने की नहीं थी और वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन आयोग ने अपने परीक्षण के दौरान ये कहीं ना कहीं पाया कि उन्होंने आइटम शब्द का इस्तेमाल किया था, लिहाजा उन्हें ये हिदायत दी गई है कि उन्हें ऐसे शब्दों का और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका शरद तमाम जानकारी के लिए। तो अब इलेक्शन कमीशन ने हिदायत दी है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना है। हालांकि जब पूरे मामले की जांच हुई है तो उसमें कहीं ना कहीं आइटम शब्द का इस्तेमाल किया जाना पाया गया है। जैसा कि कांग्रेस और कमलनाथ बार बार कह रहे थे कि उन्होंने इमरती देवी के खिलाफ किसी भी तरीके के अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। तो इस पूरे मामले पर जब वीडियो की जाँच की गई है तो ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं वो मंशा इमरती देवी की तरफ ही थी, उनको आइटम शब्द का इस्तेमाल उनके प्रति किया गया है और इस पूरे मामले के बाद अब उन्हें हिदायत दी गई है ऐसे अमर्यादित शब्दों से बचें। और चलिए अब रुक